नमस्कार। फरवरी के महीने में कौन सी सब्जी लगाएं? ये सवाल सभी किसानों के मन में होता है, जो भी किसान भाई हमारे गर्मियों के समय के लिए सब्जी की खेती करना चाहते हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको 5 फसलें ऐसी बताऊंगा जो कि झाड़ीनुमा होगी और 5 फसलें ऐसी बताऊंगा जो कि बेल वर्गीय होंगी। और इनकी खास बात ये होगी कि आपको मुनाफा इनसे अच्छा मिलने वाला है, भाव आपको अच्छे मिलने वाले हैं। साथ में आप इस वीडियो पर प्रमुख वैरायटी के बारे में भी जानेंगे और वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, उसमें 2 फसलें ऐसी बताऊंगा आपको मैं, जो कि यदि आप इस समय पर लगाते हैं फरवरी के महीने में, तो यकीन मानिए उनके भाव आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं, उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलने वाला है और कम खर्चे वाली कम समय पर उत्पादन उनका स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पिछले 10 सालों से सब्जी की खेती कर रहा हूं और आपको मैं लगभग 5 सालों से यूट्यूब पर बताते रहता हूं कि कौन सी सब्जी आपको कब लगानी चाहिए। सबसे पहली फसल है भैया बैगन। बैगन एक ऐसी फसल है जो कि 12 मास इसकी डिमांड रहती है और बैगन यदि आप लगाते हैं फरवरी के महीने में, तो यकीन मानिए आपका जो उत्पादन है वो मार्च के आखिरी सप्ताह से स्टार्ट हो जाता है। और इस समय पर आप देखेंगे तो आपको बढ़िया रेट मिलने वाले हैं। कारण ये है कि इस समय पर शादी विवाह का सीज़न चालू हो जाता है और ऐसी स्थिति पर बैगन के भाव बहुत ही बढ़िया होते हैं, क्योंकि डिमांड मार्केट पर सबसे ज़्यादा होती है। तो आप इस समय पर यानी कि फरवरी के महीने पर बैगन की खेती को कर सकते हैं। वैरायटी की अगर हम बात करते हैं, वैरायटी में लंबे बैगन हरे कलर में आपका उत्कर आता है वीएनए कंपनी का। अगर गोल में देखें तो वीएनए का हर्ष आता है। इसके अलावा बैगनी कलर में 212 वैरायटी भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। और भी काफ़ी वैरायटी हैं बैगन की, आप अपने एरिया के हिसाब से उन्हें लगा सकते हैं। चलिए दूसरी फसल है मिर्च। मिर्च एक ऐसी फसल है जो कि 12 मास इसकी डिमांड होती है। फरवरी के महीने में आप मिर्च की खेती को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये जो समय है फरवरी का महीना, यहाँ पर जो भी हम मिर्च लगाते हैं उस पर उत्पादन अच्छा आता है। वैरायटी आप अपने एरिया के हिसाब से देखें, क्योंकि कहीं पर तीखी मिर्च चलती है तो कहीं पर डार्क ग्रीन चलती है। आप अपने एरिया के हिसाब से उन्हें देख सकते हैं। तीसरी फसल है भैया शिमला मिर्च। शिमला मिर्च बरसात के अलावा गर्मियों के समय पर भी लगाई जाती हैं। उसमें अगर हम देखें तो फरवरी का महीना बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इस समय पर जो भी हम शिमला मिर्च लगाएंगे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है शुरुआती महीनों पर, यानी कि फरवरी मार्च के महीने में। अप्रैल में जब टेम्परेचर हाई हो जाता है उस समय पर ग्रोथ लाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए यदि आपको शिमला मिर्च लगाना है तो आप फरवरी के महीने का चुनाव कर सकते हैं। वैरायटी अगर हम देखें तो वैरायटी इंदिरा वैरायटी सिंजेंटा कंपनी की बहुत ही बढ़िया है गर्मियों के समय के लिए। चलिए चौथी फसल है भैया भिंडी। भिंडी एक ऐसी फसल है जो कि यदि आपने अगेती कर ली, अगेती का हमारा मतलब ये होता है कि मार्च के समय पर यदि आपका उत्पादन चालू हो जाता है तो आपको भिंडी के भाव 50 रुपये किलो से ऊपर ही मिलने वाले। अभी के समय पर भी 50 रुपये से ऊपर ही भाव इसके चल रहे हैं और ये अप्रैल के महीने तक चलेंगे। इसलिए यदि आपको भिंडी लगाना है तो आप थोड़ा सा फरवरी के महीने में लगाएं शुरुआती सप्ताह पर। इस समय पर टेम्परेचर भिंडी के लिए ठीक हो जाता है। आपको जर्मेट करके लगाना पड़ेगा सीड को। यदि आप जर्मेट करके लगाते हैं तो आपका अंकुरण जल्दी हो जाता है और भिंडी आपकी मार्केट पर जल्दी आ जाती है। अगर जल्दी आती है तो भाव भी आपको अच्छे मिलते हैं। 5वीं फसल है टमाटर। फरवरी के महीने में आप टमाटर की खेती को कर सकते हैं। इसके लिए आपको नर्सरी या तो तलाशनी पड़ेगी या जल्द से जल्द आपको डालनी पड़ेगी। टमाटर यदि आप फरवरी के महीने में लगाते हैं तो सबसे प्लस पॉइंट ये होता है आपका कि जब टेम्परेचर हाई हो जाता है हमारा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या अन्य जगहों पर, उस समय पर हम देखते हैं अप्रैल के महीने में कि फ्लावर जो है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए यदि आपको टमाटर लगाना है तो फरवरी पर आप लगा लें। फरवरी पर जो भी टमाटर लग जाता है तो वो ना तो ठंड के कारण ख़राब होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, और दूसरा गर्मी के कारण जो हमारी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है वो भी आपकी दूर हो जाती है। इसलिए टमाटर की फसल को इस समय पर लगा सकते हैं। वैरायटी में यदि हम देखें तो इस समय पर एक तो हाइब्रिड वैरायटी यानी अंडेकार वाली वैरायटी भी लगाई जा सकती है और देसी भी लगा सकते हैं। देसी में अगर हम देखें तो सिंजेंटा कंपनी का साहो और बाहो, आप दोनों वैरायटी को लगा सकते हैं। अगर हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो अथर वगैरह आप लगा सकते हैं। स्थान के हिसाब से वैरायटियाँ अलग अलग हो जाती हैं, इसलिए आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो हम ये नहीं समझ पाते हैं, तो आप अपने एरिया सब देख सकते हैं वैरायटी को। अब हम बात करते हैं उन 5 फसलों के बारे में जो कि हैं बेल वर्गीय। बेल वर्गीय फसलों को जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमने टमाटर, मिर्च, खीरा, बैगन, करेला, फूल गोभी, इनके लिए ई बुक लिखी हुई है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है कि आपको फसल को कैसे ग्रोथ में लाना है, कौन सी खाद आपको कब देनी है, कौन सा स्प्रे को कब चलाना है, कौन से रोग आने पर क्या दवा आपको स्प्रे करनी है, कितनी मात्रा पर करनी है। ये सारी जानकारी वाटर सॉल्युबल खाद के शेड्यूल के साथ में हमने उन्हीं पर दी हुई है। यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है और इसके बाद जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं उन 5 बेल वर्गीय फसलों के बारे में जो कि यदि आप फरवरी में लगाते हैं तो आपको उत्पादन तो अच्छा आता ही आता है, साथ में मार्केट और भाव भी आपको अच्छे मिलते हैं। पहली फसल है लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है जो कि 12 मास इसकी डिमांड होती है, लेकिन यदि आप फरवरी के महीने में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको भाव अच्छे मिलते हैं। लेकिन
एक खास बात यह है कि इसे आपको अंकुरित करके लगाना पड़ेगा या तो फिर नर्सरी लगानी पड़ेगी। हालांकि अब फरवरी के महीने में नर्सरी की आवश्यकता नहीं है, आप सीड को अंकुरित करें। अंकुरित कैसे किया जाता है हमने एक वीडियो बना चुका है, आप चाहें तो आई बटन में जाके उसे देख सकते हैं। तो आप फरवरी के महीने में लौकी की खेती भी कर सकते हैं। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं तो वैरायटी में वीएनआर कंपनी की आपकी आती है सरिता और एक आती है हरुणा, माइको की वरद। ये 3 वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। एक और आती है BASF कंपनी की अनोखी वैरायटी। ये 4 वैरायटी में से कोई भी आप वैरायटी लगा सकते हैं अपनी एरिया के हिसाब से। और भी कई वैरायटियाँ हैं, कई कंपनियों की आती हैं, आप उनमें से कोई भी वैरायटी चयन करके आप फरवरी की फर्स्ट वीक पर आप लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको मार्केट पर भाव उसके बढ़िया मिलते हैं और आपका पौधा भी अच्छे से चलता है, यानी कि ग्रोथ अच्छे से लेता है वो। दूसरी फसल है भैया करेला। करेला एक ऐसी फसल है जिसकी 12 मासी डिमांड होती है और साथ में खास बात यह है कि ये आपकी सब्जी तो है ही, साथ में ये औषधि भी है। डायबिटीज वाले जितने मरीज हैं वो करेले का सेवन सबसे ज़्यादा करते हैं, इसी कारण से इसके भाव कभी भी कम नहीं होते हैं। अगर आप फरवरी के महीने में लगाते हैं, शुरू सप्ताह में अभी से लेकर जब भी आप लगा लें करेले को, तो आपको भाव बढ़िया मिलने वाले हैं। भाव इसके आपके कब ख़त्म होते हैं? आपके जून के महीने में। जून के महीने थोड़े से रेट इसके कम हो जाते हैं, लेकिन अभी आपको मार्च, अप्रैल और मई के महीने में करेले के भाव बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। इसलिए करेले की खेती इस समय पर आप कर सकते हैं। वैरायटी की हम बात करते हैं तो वैरायटी में काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं। इसमें 2 प्रकार की वैरायटियाँ चलती हैं, एक तो चूहा करेला, छोटा करेला चलता है, और एक हमारा लंबा करेला चलता है। अगर हम छोटे करेले की बात करते हैं तो लिटिल चैन सिंजेंटा कंपनी की आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी, उसे आप लगा सकते हैं। या फिर आप BASF निन्हम्स की 13-15 वैरायटी को भी लगा सकते हैं। अब लंबे करेले की बात करते हैं तो लंबे करेले में अमनश्री आता है, BASF कंपनी का, अनुष्का आता है, क्लाउस कंपनी का। तो यदि आप फरवरी के महीने में करेले की खेती करते हैं तो यकीन मानिए आपको बाज़ार पर भाव बढ़िया मिलेंगे, आपको मुनाफा अच्छा मिलने वाला है। साथ में इस पर रोग भी कम आते हैं जो भी हम फसल फरवरी के महीने में लगाते हैं, क्योंकि ये ठंड का सीज़न होता है थोड़ा सा, तो यहाँ पर कीटक जो खासकर होते हैं जिससे हमारा वायरस फैलता है, तो वो यहाँ पर थोड़े से कंट्रोल में रहते हैं। वो मई के महीने में थोड़े से एक्टिव होते हैं। तो यदि आप इस समय पर लगाते हैं तो आपको मुनाफा अच्छा होने वाला है, आपकी फसल अच्छे से चलने वाली है। तीसरी बेलवर की फसल है गिल की, नेनुआ से बोलते हैं। यदि आप इस समय पर फरवरी के महीने में यदि नेनुआ को लगाते हैं, गिलकी को लगाते हैं, तो यकीन मानिए बाजार प्रभाव बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं, क्योंकि ये अगेती समय कहलाता है। और नेनुआ का जो उत्पादन है, गिलकी का जो उत्पादन है, इस समय पर लगाई हुई फसल का सबसे बढ़िया आता है। वैरायटी की अगर हम बात करते हैं तो वैरायटियों में आप आलोक वैरायटी वीनर कंपनी की लगा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, हमने लगा कर देखी है, आप इसे भी लगा सकते हैं। आपको उत्पादन अच्छा मिलता है और साथ में आपकी फसल अच्छे से भी चलती है। हमने आपको बोला था कि 2 फसलें ऐसी हैं जो कि कम समय पर, कम लागत पर अच्छा मुनाफा देती हैं। उन 2 फसलों में पहली फसल है भैया बीन्स। अगर अभी तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बीन्स एक ऐसी फसल है दोस्तों जिस पर लागत बहुत ही कम आती है। आप चाहें तो हाइब्रिड भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो देसी भी लगा सकते हैं। देसी में देखें तो अंकुर सीड की गोमती आती है और एक केत की आती है, YB7 सिंजेंटा कंपनी की आती है। इनमें से कोई भी आप वैरायटी लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वैरायटियाँ हैं। आप इन्हें लगाएंगे तो यकीन मानिए आपको मार्केट पर अच्छे भाव मिलेंगे। दूसरी है हाइब्रिड वैरायटियाँ। हाइब्रिड हम देखें तो बबलीस जो आती है, जो कि आपकी धरती सीड की आती है, वो आप लगा सकते हैं, डार्क ग्रीन में है। अगर लाइट ग्रीन की बात करते हैं तो उसमें सरली आती है, उसे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग बीन्स भी आप लगा सकते हैं। लॉन्ग बीन्स यदि देखें तो ईस्ट वेस्ट कंपनी की फोला वैरायटी आती है। ये आपको मार्केट पर सीड अगर नहीं मिल पाते हैं कोई भी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम कुरियर के माध्यम से आप तक वो पहुँचा देते हैं। अगर आपको कोई ट्रैप की आवश्यकता है, जैसे कि फेरोमोन ट्रैप है, स्टिकी ट्रैप है, इन्हें भी आप हमसे परचेस कर सकते हैं, हम आपको कुरियर के माध्यम से आप तक पहुँचा देते हैं। इसके अलावा आप फ्रेंच बीन्स यानी कि जो हमारी शॉर्ट बीन्स होती है उसे भी आप लगा सकते हैं। हम फ्रेंच बीन्स को फर्रास भी बोलते हैं कई जगहों पर। तो उसमें आप देखें तो सेमिनेंस कंपनी की मोरोलेटा को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। थोड़ा सीड इसका महंगा है, तो आप देख लें, अपने हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं 5वीं फसल के बारे में। 5वीं फसल है भैया खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि हमारी फेवरेट फसल है। 35 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है और आपका उत्पादन जो है 200 कुंटल से ऊपर ही आता है, यदि आप अच्छे से मैनेज करते हैं तो। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं तो फरवरी के महीने में आप मारिया को लगा सकते हैं, जो कि नॉन यूनिक की आती है, उसे भी आप लगा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो वीनर कंपनी की सना को भी लगा सकते हैं, या फिर सायरा को लगा सकते हैं, ईस्ट वेस्ट कंपनी की। ये 3 वैरायटी ऐसी है जो कि फरवरी के महीने के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। अगर आप मार्च के महीने में लगाते हैं तो फिर उसके लिए दूसरी वैरायटी आपको लगाना पड़ेगा। इस समय पर जो भी खीरा हम लगाते हैं, इसकी सबसे बड़ी समस्या है पाउडर मिल्डी और डाउन मिल्डी। ये फरवरी के महीने पर लगाई हुई फसल पर नहीं आती है, आपको उत्पादन अच्छा आता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।